जैसे ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान में गैप आया है, हालांकि इंडिया की दोस्ती बन गई अफगानिस्तान से। हालांकि जो तालिबान है वो अंडर द ग्राउंड ISI के साथ है। अच्छा, अफगानी ने जो किया है वो तो बहुत गलत किया है। हाँ। उनको हम इधर पनाह दे रहे हैं, इसका सिला ये दे रहे हैं हमें ये लोग। हाँ। तो जहाँ पर पाकिस्तान की और इंडिया की राइवलरी है तो आप इंडिया को पाकिस्तान को चिढ़ाने के चक्कर में आप कहते हो जी इंडिया हमारा भाई है। हाँ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब ये बहुत गलत बात है, इतना नहीं करना चाहिए था अफगानिस्तान को। पाकिस्तान तो सारे मैच हारता आ रहा है, लेकिन अफगानिस्तान ने जो हरकत की है ये नहीं करना चाहिए था और इसके ऊपर कोई किसी को भी नहीं ना करनी चाहिए। और बस उनको चाहिए गालियां ना निकालें। जय श्री राम दोस्तों, आज की धमाकेदार वीडियो सुनकर दोस्तों आप भी शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे मैच में न्यूजीलैंड से पाकिस्तान को मिली जबरदस्त हार के बाद दोस्तों आप ये वीडियो जो देख रहे हैं ये है अफगानी भाई और कुछ पंजाबी भी इसमें शामिल है जिन्होंने जमकर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को गालियां दी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जमकर गालियां दी हैं। दोस्तों यहां पर एक सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तानी पब्लिक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को गाली देती तो बात कुछ अलग थी, लेकिन अफगानिस्तानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस तरह की गाली देते हुए कुछ समझ में ये बात नहीं आई दोस्तों। और गालियां दो तरीके की लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड की गई है। एक लैंग्वेज तो दोस्तों यो पश्तून लैंग्वेज जिसे कहा जाता है और दूसरी पंजाबी लैंग्वेज। तो इन दोनों लैंग्वेज में गालियां रिकॉर्ड की गई है। उन लोगों को भी पकड़ लिया गया है जो इसमें ये लोग शामिल थे। कुछ लोगों का कहना है कि क्या इसमें वो जो पंजाबी लैंग्वेज यूज की गई है क्या वो इंडियन से अफगानी पब्लिक का जो कहना है वो तो कुछ और है इसमें, लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक से जानेंगे क्या है सच्चाई। तो चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में आप भी अपने ओपिनियन और लास्ट में दोस्तों आपके लिए जो सरप्राइज है उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो बिना देरी के बढ़ते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ और जाते हैं क्या है उनका रिएक्शन। बिल्कुल ऐसा हक नहीं था बनता कि प्लेयर्स को कुछ कहें, पर्सनल उनको कुछ कहें। ग्राउंड है, गेम है, क्रिकेट है, उसको हार जीत होती रहती है। लेकिन अफगानिस्तान का मसला है कि इनको शुरू से हमारे साथ कोई पर्सनल ग्रेजेस है। अच्छा। इवन कि ये इंडिया को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आपने उस इरफान पठान का ट्वीट देखा होगा राशिद खान के साथ डांस करते हुए, तो वो उनके साथ मिलकर हमें रोस्ट करते हैं। वर्ल्ड कप में देखा है अफगानिस्तान ने पहली दफा पाकिस्तान को हराया था तो फिर इरफान पठान ने डांस किया था राशिद खान के साथ। उसके बाद आपने देखा होगा एशिया कप में जब नसीम आसिफ अली आउट हुआ था लास्ट ओवर में, तो तब इन्होंने धक्के मारे थे, उसको किया था। फिर जब नसीम शाह जीता उन्होंने एग्रेशन दिखाया, लेकिन वो ग्राउंड के अंदर था। उसमें हमारे सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया पे या ऑन द ग्राउंड जो भी थे उन्होंने ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं किया। हाँ कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। क्यों? हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम अपने आप को कुछ समझते नहीं है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। उनका शुरू से हमारा एक हम कुछ नहीं समझते, हम तो एक उनको जगह दे रहे हैं। ठीक है, अब जब से अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है पाकिस्तानियों ने निकालना शुरू कर दिया। अभी उस ग्रज लेकर रख रहे हैं कि जो हमें क्यों निकाला है। कई अफगानी ऐसे हैं जिनके पास पाकिस्तान का सीन है, लेकिन उनको भी निकाल दिया उन्होंने। जाहिर है पाकिस्तान की इकोनॉमी का मसले और थोड़े मसले हैं, सिक्योरिटी मसला बहुत था ना। ऐसे ही है, सिक्योरिटी ने कहा कि भाई अफगानियों को जाना पड़ेगा। हाँ, अब वही बात ले गया। और ऊपर से इंडिया ने ये गैप देखा, जैसे ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान में गैप आया है, हालांकि इंडिया की दोस्ती बन गई अफगानिस्तान से। हालांकि जो तालिबान है वो अंडर द ग्राउंड ISI के साथ है। अच्छा, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मजे की खबर लेके आयो। अच्छा, लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर इंडिया की बात करें, ये अमेरिका जो निकला है इधर से अफगानिस्तान से, तालिबान ने निकला है, कहाँ से निकला होगा? इनके पीछे कोई ना कोई तो था, राह तो था नहीं ऑब्वियसली, कोई ना कोई एजेंसी तो थी। अब मुझे भी नहीं पता कौन सी है, लेकिन कोई ना कोई थी जो इनको सपोर्ट कर रहा था, इनको बता रहा था, इनको असला फराहम कर रहा था, इनको रिसोर्सेज दे रहा था, इनको प्लान्स दे रहा था। कोई ना कोई तो था। एक ये भी चीज़ कि इनका ईमान, अल्लाह पे तवक्कल, इनका जिहाद, वो चीज़ हम पाकिस्तानियों से बढ़कर है। अफगानिस्तान का जिहाद। लेकिन फ़र्क है ना उनके सिटीजन्स में और तालिबान में, ज़मीन आसमान का फ़र्क। ठीक है, अफगान सिटीजन किस तरह, तालिबान किस तरह, जरा बताएं, आवाम को जरा एजुकेट करें। तालिबान सिटीजन जो है ना उनका पर्सनल जज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में अफगान सिटीजन का यही है कि हमें पाकिस्तान से क्यों निकाला। ठीक है, इंडिया के साथ वो मिल गए, उसके बाद इंडिया को गैप दिखा, उन्होंने उनके साथ कर लिया। जो तालिबान है इनका मैंने आज तक कोई एक इंटरव्यू, कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक बयान नहीं देखा जो पाकिस्तान फौज के खिलाफ, ISI या पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ कोई बयान आया हो। किसी ने भी नहीं रहते हैं, जैसे करप्शन के बयान आ जाते हैं या कुछ TTP के हवाले से आ जाते हैं। वो पॉलिटिक्स है, वो करनी होती है। वो बयान इवन कि आप चाइना के आपके खिलाफ आते हैं वो करना होता है, लेकिन बिहाइंड द कैमरा ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, चलिए, आपने कहा कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान की बात करते हैं तो ये दोनों भाई भाई हैं और इंडियन, जैसे मेरा वीडियो पब्लिश होगा जितने भी इंडियंस होंगे वो जय अफगानिस्तान का नारा लगाएंगे, भाई भाई का नारा लगाएंगे। तो इतनी ज्यादा क्लोजनेस, आप वो कहते हैं कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो हमारे कजन्स हैं, हम एक ब्लड से हैं। जो अफगानिस्तान के बारे में बुरा बोलेगा इंडिया उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। दोस्ती भी तो देखे ना दूसरी जानिब कैसे बन गई है। बात पता क्या है,
वो है हिंदू, अच्छा, हम है मुसलमान। ठीक है। अब ये अफगानियों को देखना चाहिए कि यार मुसलमान मुसलमान का भाई है, ओ, चले अच्छा, ठीक है, ये मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई होना चाहिए हाँ, ना, अच्छा। हदीस से होना चाहिए। ठीक है। अब वो काफिर अगर आपको आके भड़काता है, हाँ। आपको अक्ल भी तो बंदे को काम करनी चाहिए ना, अच्छा। यार वो काफिर बंदा है, चलो महाराज जैसा भी है, हाँ। पर्सनल मामला जैसे भी है तो मुसलमान ही ना। अच्छा, सालों अब भाईचारे की दुहाई दे रहे हो, तब तुम्हारा भाईचारा कहाँ गया था जब अफगानियों को अपने ही देश से निकाला था? तब क्या वो मुस्लिम भाई नहीं थे? तब मुस्लिम भाई की याद नहीं आई थी? उसके खिलाफ हम क्यों बोलें? अच्छा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल ये में। वर्ड काफिर जो है अरबिक वर्ड है और पाकिस्तान में अक्सर लोग हिंदुओं के लिए वर्ड काफिर यूज करते हैं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है काफिर का मतलब होता है नास्तिक, जो नॉन बिलीवर होता है। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को काफिर नहीं बोला जा सकता क्योंकि वो नॉन बिलीवर नहीं है, वो बिलीव करते हैं उनका कोई ना कोई खुदा है, कोई ना कोई इनकी गॉड है, गॉडेसेस है। तो काफिर वर्ड जो है वो हिंदुस्तान के लोगों के लिए यूज नहीं किया जा सकता। कुरान में काफी जगह पे लफ्ज है काफिर, हाँ, वो बिल्कुल। किन के लिए यूज हुआ है? नास्तिक लोगों के लिए। जो मुशरिक थे, हाँ। जो जिन मूर्तियों खुदा को नहीं जो मानते। मूर्तियों को पूजते थे, अच्छा। जो मूर्तियों को पूजते थे। कुरान में आई थिंक हज़रत इब्राहिम का वाक़या है, जो उनकी कौम किसी को सूरज को खुदा मान लेती थी, फिर कहते नहीं जी चांद है, जब चांद डूब रहा था फिर कहते नहीं जी सूरज है, फिर सूरज नहीं तो फिर सितारे हैं। हाँ। पूछते थे वो किसी ना किसी को पूछते थे। नॉन बिलीवर तो है ना एथियस्ट, जो कहता है कि खुदा है ही नहीं, हम अपने से पैदा हुए हैं, मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, वो एथियस्ट होता है, उसका कोई बिलीवर नहीं है। लेकिन ये किसी ना किसी को तो पूछते थे ना। चलिए हम रिलीजियस टॉपिक की तरफ नहीं जाते। आपने बोला कि हम और अफगानिस्तान इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भाई भाई हैं, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि अभी इस्लामिक वर्ल्ड ने ये भाई भाई का चूरन बेचना और खाना छोड़ दिया है? अब इकोनॉमिकली अब देखिए ना, अफगानिस्तान को इंडिया सपोर्ट करता है तो अफगानी इंडिया का झंडा लेके आते हैं, मुंह पे इंडिया का झंडा बनाते हैं, इंडिया ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया। अब इंडिया उनके लिए इंटरनेशनल प्ले ग्राउंड बना रहा है अफगान क्रिकेट के वो लिए। उनका कंसर्न है, इंडिया उनके कंट्री में क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, प्ले ग्राउंड बना रहा है, जो कुछ भी कर रहा है वो उनका कंसर्न है। लेट देम बी, वो जो ठीक है, करना है वो करने दे। सही होगा। हमारा उनसे ये कंसर्न है कि यार आप लोग हमारे खिलाफ क्या दुश्मनी लेकर रख हाँ, रहे हो, गालियाँ हमारे क्यों खिलाफ दे रहे क्यों हो? बुक्स रख रहे हो दिल में? हमने क्या बिगाड़ा आपका? क्या नसीम शाह ने 2 छक्के मार दिए 2 बालों पे, सेमीफाइनल से बाहर किया था, और क्या किया हमने आपके साथ? हमारा कसूर बताएं। और क्यों हम जब नहीं एग्रेशन दिखाते आपको, तो आप क्यों दिखाते हैं तो हमें? इस मैच में अफगान का एग्रेशन दिखा, उनके तो मैच उनका की टीम देखना ही भी नहीं था थी। बनता, उनका हाँ। मैच देखना ही नहीं था बनता। हाँ। मुझे जहाँ तक लगता है ये किसी एजेंडे पे आए होंगे फिर, हाँ। स्पेशली अच्छा, ताकि कुछ हो। अब अगर हम खुशदिल शाह की बात करें, खुशदिल शाह तो उन्हें मारने के लिए लपका सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बचाया, तो ये जो अटैक्स हुआ इसके ऊपर क्या कहें? ये आपको नहीं लगता बड़ी बदनामी है? और सोशल मीडिया पे चल रहा है जी अफगान फैन ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को गालियां निकाली तो खुशदिल शाह आपे से बाहर। जी देखिए, इंसान है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, किसी ने सुन के दरगुजर कर सर दिया, गालियां नहीं निकालनी चाहिए ना। हाँ। वो तो मैंने पहले भी कहा, गाली नहीं निकालनी चाहिए, तो नीति बनती। हाँ। लेकिन बाकी सारे क्रिकेटर्स सुन के गुजर गए। क्रिटिसिज्म होता है इधर वर्ल्ड कप में, जब मोहम्मद रिजवान आउट होकर जा रहा था तो हिंदुओं ने क्या कहा था, इस्लाम के बारे में कहा था, लेकिन वो सुन के गुजर गया। दरगुजर भी करना चाहिए, कुरान में आयत भी है कि तुम दरगुजर कर दिया करो। लेकिन ठीक है, उस आपे से बाहर हो गया, उसने रिएक्ट कर दिया, बनता था। अब ये नहीं कह सकते उसने गलत किया है, उसने कर दिया, वो नहीं रख सका। एक पंजाबी भी था, गालियां 2 लैंग्वेज में रिकॉर्ड हुई हैं, एक पश्तो लैंग्वेज में और एक पंजाबी। अब वो जो पंजाबी था उसका अभी जो क्लैरिफिकेशन नहीं आई कि वो पाकिस्तानी पंजाबी था या वो इंडियन पंजाबी था। पंजाबी का मुझे आइडिया नहीं है। हाँ। मुझे ना मैंने सोशल मीडिया पे देखा, शायद आपको पता हो। पंजाबी हाँ। का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने वो भी हो BBC सकता है की न्यूज़ देखी कि थी। पंजाबियों का भी ये माइंडसेट है, इधर अभी कोई लड़ाई करने लग जाएंगे ना, ठीक है, तो सारी बरकत मार्केट इकट्ठी हो जाएगी, उनको हुटिंग करेगी। हाँ, ठीक कि और है, लड़ो। गालियां हम खुद भी तो ऐसे हैं यार। अब आए ना लाइन पे। एग्जैक्टली। लेकिन अफगानिस्तान का मसला ये है, वो ऑन द ग्राउंड भी हमारे साथ ग्रजेस रखते हैं, ग्रजेस निकलते हैं, बड़ी नफरत। वो धक्का दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। दुबई स्टेडियम में तो कुर्सियां उठा उठा के पाकिस्तानी फैंस को मारना शुरू कर दी थी। ये पिछली जब ओडीआई सीरीज हुई है, आई थिंक 2023-2024 में, हाँ। इन्होंने शदाब को रन आउट किया। मैच आई थिंक लास्ट ओवर का था, अच्छा फर्स्ट इनिंग थी पाकिस्तान की। अच्छा। अब लास्ट बॉल पे शहीन अफरीदी था और नसीम शाह थे, आई थिंक मुझे सही तरह नसीम शाह याद ने नहीं चौका है। लगा दिया था। नहीं, वो तो विनिंग सीरीज थी ना, ये फर्स्ट इनिंग में खेले थे। अच्छा। तो कीपर था उनका, वो गुरबाज क्या नाम है, अच्छा, वो गिरा, गुरबाज था, हाँ। शहीन रन ले गया, उसको कदमों में गिरा, शहीन ने उसको कुछ भी नहीं किया, उसके ऊपर से फलांग के चला गया। करना नहीं था चाहिए उसे, लेकिन ये अफगानियों ने माहौल ऐसा बना दिया, तो प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड कुछ कर ही नहीं सकते। अब जाहिर है जैसा अगला आपको बिहेव करेगा, वो ट्रीट करेगा, आप भी वैसे ही उसका ट्रीट करोगे ना। इंडियन प्लेयर्स आपके साथ बड़ा अच्छा ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, और हम भी उनको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। इंडियन पब्लिक भी ग्राउंड पे बहुत अच्छा ट्रीट करती पाकिस्तान है। में विराट कोहली कितने फैंस हैं कि आपकी सोच है, मैं खुद उसका बहुत बड़ा फैन मेरी हूं। वीडियो वो मेरे ख्याल से 3 मिलियन के करीब पहुंची है। पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा, आखिरी जो बॉल पे विराट कोहली ने चौका लगाया, सेंचुरी की। अब आप भूल गए कि हम मैच हारे, नाचे चढ़ के विराट की सेंचुरी। मैंने खुद वो चीज किया कि चलो विराट की सेंचुरी हो गई है, वो लेजेंड है। क्रेजी फैन मैंने नहीं देखे। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान में इंडिया में बाबर आजम के फैन है, शाहिद अफरीदी के फैन है, हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके फैंस हैं। इतनी नफरत हमारी और इंडिया में नहीं। शोएब अख्तर के बड़े फैन हैं। एग्जैक्टली, शोएब अख्तर और मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की रिवलरी है, लेकिन फैंस का लव देख लें, पब्लिक का लव देख लें, क्रिकेटर्स का लव देख लें, तो आज
भी है, रिस्पेक्ट भी है, लेकिन अफगानिस्तान का मामला बड़ा डेंजरस है। और ही मामला लग रहा उनका है। कोई मामला तो अफगानिस्तान हो या अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस हो, सामने अगर पाकिस्तान होता है तो बात आके लड़ाई पे खत्म हो जाती है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से 7-1 से हारा और गालियां अफगानिस्तान निकाल रहा है, खुशदिल शाह को, पाकिस्तान को, बाबर आजम को, नसीम शाह को, वो भी बड़ी बड़ी गालियां। देखिए जी, ये तो इसको हवा ना दी जाए तो बेहतर है। अफगानिस्तानी हमारे भाई हैं। अच्छा वाह, आज भी देखे कह रहे अफगानिस्तानी भाई हैं। वाह जी बिल्कुल, हम दिल से तस्लीम करते हैं अपने अफगानिस्तानी भाइयों को, हाँ। लेकिन ये इंसिडेंट होना नहीं चाहिए नहीं, था। गालियां नहीं होनी गलत है, चाहिए। गालियाँ नहीं होनी चाहिए। हाँ। ठीक है। और दूसरा, खुशी शाह साहब को भी ये नहीं करना चाहिए था। एक वो पाकिस्तान टीम का प्लेयर है, उसको ये जेब नहीं देता ब्रांड है, कि ब्रांड है, हाँ। जाहिर बात है वो ग्रीन शर्ट की नुमाइंदगी कर रहा है पाकिस्तान की, उसको ये सूट नहीं करता। कोई तमाशाई तो देखो, वोटिंग भी करते हैं, गालियाँ भी देते हैं, जज्बात का, गुस्से का इजहार भी करते हैं। हार जीत गेम का हिस्सा है। ये गाना ऐसे नहीं बना हुआ तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। हाँ, सही बात ठीक है। है। और ये काम नहीं होना चाहिए कि अफगानिस्तान की उलटबाजी, ये वो, अफगानिस्तानी हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं। जहाँ अफगानिस्तान की हमने बहुत मदद की है। अफगानिस्तान कहते हैं हम तुम्हारा भाई नहीं, हम इंडिया का भाई हैं। बस हवा निकल गई। देखिए, उसमें भी कुछ ना कुछ कुताहियां तो है ना। अफगानिस्तान पे हमने बहुत सारे जुल्म भी किए हैं। अच्छा, मानते हैं इस बात मानते को? हैं, ये हकीकत है, 200% हकीकत। अपनी गलती को मानना भी बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि मार्का होते हैं अपनी बिल्कुल गलती को ऐसे ही मानना। ये अच्छा, मानते हैं हम, लेकिन गलतियां हो गई हमसे। हो गई हैं। अफगानिस्तान को भी ये सोचना चाहिए, जब 2006, 7, 8 में वार चल रही थी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के सारे क्रिकेटर पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेलते थे, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। आप वो वक्त कहाँ भूल गए भाई, जब पाकिस्तान ने आपका साथ दिया था। आज आप पाकिस्तान की और इंडिया की राइवलरी है, तो आप इंडिया को, पाकिस्तान को चिढ़ाने के चक्कर में आप कहते हो जी इंडिया हमारा भाई है। हाँ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब पाकिस्तान चिढ़ता है इस बात से जब नहीं। अफगानिस्तान कहते हैं इंडिया हमारा भाई है। चिढ़ने नहीं चाहिए, लेकिन दुख होता है। एक बंदे ने आपको इतना सपोर्ट किया है, एक मुल्क ने आपका साथ दिया है क्रिकेट। आपको तो 20 साल पहले, 10 साल पहले जानता ही नहीं था कोई क्रिकेट की दुनिया में। हाँ। ये सारा पाकिस्तान का काम है। पाकिस्तान, आपके प्लेयर आगे पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, मैच फीस तक देते थे, रिहाइश देते थे। आपको आज domestic cricket PSL खिलाते थे। खेलने नहीं आते वो। देखो, वो इंसान फरामोश हो गया ना। फिर अगर फिर हम ये बातें करेंगे तो वो कहेंगे देखो ये पाकिस्तानी हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम ने तो आपके साथ कोई गलत काम क्या नहीं किया बात ना। वाकई। और देखिए, अगर गलती हो गई है तो गलती की माफी भी हो जाती है। अगर गलतियां थी तो कुछ अच्छे एहसान भी किए होंगे। 30 लाख अफगानिस्तान के लोग यहाँ पर रहे, उनके बच्चों को एजुकेट किया, फिर वो मामला आ जाते हैं, डॉलर्स भी लिए हैं। क्या बंदा किस तरह से बताए अफगानिस्तान को, ये उनके लोगों को, कि भाई पाकिस्तानी आपका बुरा नहीं चाहते। जी, वो ये बात वो भी समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़ी है, हम मानते हैं उनको, वो भी हमें भाई मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। बस कुछ गिले शिकवे हैं जो हमारी हुकूमत की वजह से उन पे जुल्म व ज्यादती होती रही है। अभी पिछले रिसेंटली कुछ साल महीने पहले उन्होंने अफगानियों को निकाल दिया जी। अब देखें ना, 17 लाख अफगानिस्तानी जो इन्होंने निकाला है, वो जो पहले जो अफगानिस्तान से जंग हो रही थी वो इधर आके रहे हैं। अब वो बेचारे वापस जाएंगे। जैसे पाकिस्तान 47 में पाकिस्तानी अवाम इधर आई थी, वो ऐसे ही उनका बेचारों का कोई रहने का ठिकाना नहीं होता। तो आपको लगता है कि ये फैसला इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए था, कोई अल्टरनेट सोचना चाहिए? नहीं लेना चाहिए था। हम उनके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है आप वो अपनी पूरी कर दो, उनको रहने की इजाजत देते हैं। तो अब ये फैसला लेने से अफगानिस्तान के दिल में नफरत बढ़ गई ना? जी, नफरत तो होगी। आपके बने बसे बसाए घर में से आप अगर किसी को उठा के बाहर फेंक दोगे, वो तो बददुआएं तो देगा ना। हाँ, फिर क्रिकेट हो या फिर कोई भी कोई ग्राउंड भी हो, फिर वो पिछले सारे आपके आसान वगैरह ना वो सब भूल जाते हैं। वो कहते हैं ना, बच्चा खिलाए का नाम नहीं होता, रुलाए का नाम होता है। फिर बात कर्मा पे आ जाती है, कर्मा जैसे पे आ करनी जाती वैसी है, बनती जैसे है। करनी वैसी बनती अच्छा सर, इंडिया से बड़े फैंस हमें देख के क्या पैगाम देंगे? IPL भी चल रहा है, आप क्रिकेट भी खेलते हैं, डोमेस्टिक प्लेयर हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी कर रहे हैं, अपनी गलतियां भी मार रहे हैं, कहीं कहीं अपने एहसान भी जिता रहे हैं। तो चले लास्ट में कोई कहते हैं ना, दिल जीतने वाला कोई स्टेटमेंट दे दे हमें। देखिए जी, बस यही है, मैं अपने अफगानिस्तानी भाइयों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि यार दिल बड़ा करें, बस दिल बड़ा करें। हम आपको तसल्ली से दिल से भाई मानते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? हमारे दिल में आपके लिए जरा भी रत्ती भर भी कोई वो नहीं है। आप इस चीज़ को अपने ज़हन गुमान से गुजार दें बस। चलिए, आप अफगानिस्तान से पूछे भैया आप लोगों की क्या नाराजगी है हमसे, क्या पता कमेंट में बता दो। अफगानी भाई, हम तो आप लोगों को इतना प्यार और इज्जत देते हैं, आपको हम पे इतना गुस्से क्यों है? बराए करम आइंदा इस तरह की हरकतें ना करें। ये भी कहना, आप इतना गुस्सा क्यों है, कमेंट में लिखे। इतना गुस्सा क्यों है, आप कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे। हम उसका जवाब देंगे, लेकिन गालियां ना निकालें। गालियाँ बिल्कुल ना दें। इतना स्वीट लग रहा है, मेरे पीछे पीछे बोल रहे हैं। फाइनली दोस्तों, जैसे किसी भी मेरे भाई ने ये वीडियो फुल वॉच की है तो उसके लिए है ये सरप्राइज। दोस्तों, मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है क्रिक 11 पॉइंट। उस चैनल की मदद से दोस्तों उस पर जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो आपके लिए ड्रीम 11 पर बनाई जाने वाली किसी भी बड़ी टीम को, किसी भी बड़े प्राइज को जीतने में मदद करेगी। उस पर बनाई जाने वाली टीम दोस्तों, जब मैं खुद कुछ बड़े प्राइजेस जीता उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि मेरे साथ मैं जो टीम क्रिएट करता हूं और मैं जो स्टैट से टीम क्रिएट करता हूं वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूं ताकि आप भी कुछ बड़ा जीतें। तो दोस्तों,
बिना देरी करे अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। अभी की वीडियो देखिए और MI वर्सेस RCB के बीच होने वाले मैच के लिए ड्रीम 11 की टीम पिक कीजिए और वहां से जीतिए कुछ बड़ा प्राइज। तो मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।